फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। आप अपनी इंग्लिश की बुक मॉरल वैल्यूज़ क्लास 7 का पेज नंबर 9 ओपन कीजिए। आज हम हमारा सेकंड चैप्टर प्राइड हैज़ अ फॉल को रीड करेंगे। सबसे पहले प्राइड क्या होता है, जिसको हम कहते हैं गौरव या फिर घमंड। हैज़ अ फॉल कि मान लीजिए अगर किसी ने अपने ऊपर घमंड किया है तो उसे नीचे गिरना पड़ा है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एक ट्री होता है, मैंगो ट्री होता है, वो कैसे अपना जो अपने ऊपर घमंड करता है और उसका जो घमंड है वो किस तरह से नीचे गिरता है। तो सबसे पहले हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वंस देयर वॉज अ मैंगो ट्री इन अ गार्डन, इट वॉज वेरी टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, इट यूज टू लाफ एट द ट्रीज हु वर लीन एंड थिन। कि एक बार की बात है कि एक गार्डन में एक ट्री था, मैंगो ट्री था, वो बहुत ज़्यादा ना स्ट्रॉन्ग और टॉल होता है, लंबा था। तो वो जो दूसरे ट्रीज़ थे, लीन और थिन, जो पतले दुबले दूसरे प्लांट्स थे, उनके ऊपर हंसता था। वन ऑफ दैट टाइप ऑफ प्लांट वॉज अ पैडी प्लांट। उनमें से एक पैडी प्लांट था जिसको हम दान का पौधा बोलते हैं। लेकिन जो वो पैडी प्लांट था वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था, उसे कोई भी सोरो या ग्रीफ नहीं था अपने स्ट्रक्चर को देखकर, अपनी संरचना को देखकर कि मैं इतना छोटा हूँ या दुबला हूँ, पतला हूँ। The mango tree said to the paddy plant, "Hey paddy plant, I am sorry to see that you are very lean, thin and weak. Look at me, I am tall and strong." The paddy plant answered, क्या होता है कि जो ये मैंगो ट्री होता है ना, उसका मजाक उड़ाने के लिए उसको बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए चिंतित हूँ कि तुम तो कितने पतले हो, दुबले हो, मेरी तरफ देखो, मैं कितना टॉल हूँ, स्ट्रॉन्ग हूँ। तो जो वो पैडी प्लांट है वो उसको आंसर देता है कि आई नो डैट आई एम थिन एंड शॉर्ट। मुझे पता है कि मैं पतला हूँ, छोटा हूँ, बट आई एम कंटेंट विद माई स्टार्च, नेवर रिग्रेट फॉर इट एंड आई थैंक गॉड फॉर सेंडिंग मी इन दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड। लेकिन वो कहता है कि मुझे मेरा स्ट्रक्चर भी पता है, मुझे मेरी हाइट भी पता है, मुझे मेरा वेट भी पता है, लेकिन मैं उससे खुश हूँ जैसा परमात्मा ने मुझे इस संसार में भेजा। वेयर नो बडी वॉज इंटरफेयरिंग इन अदर्स पर्सनल अफेयर, कि जहाँ पे कोई एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाता। अ फ्यू डे पास्ट आफ्टर दिस इंसिडेंट, वन डे द मैंगो ट्री नोटिस अ बी इन द हेड ऑफ द पैडी प्लांट, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द पैडी प्लांट लीन्ड फॉरवर्ड। द मैंगो ट्री कुड नॉट टॉलरेट, ही इंटेंसली रिएक्ट। क्या होता है कि एक दिन जो ये हमारा मैंगो ट्री है वो देखता है कि जो वो पैडी प्लांट है ना, उसके एक तरफ मक्खी लग जाती है, तो वो एक तरफ को झुक जाता है। तो वो उसको कहता है कि तुम ये कैसे सहन कर सकते हो। वह अपनी प्रतिक्रिया उसको तुरंत देता है। तो वो उससे बोलता है, यू आर अ क्रूस चाइल्ड ऑफ द मदर गॉडेस, शी हैज़ नॉट गिवन यू दिस मच स्ट्रेंथ टू बियर द लॉर्ड ऑफ अ स्मॉल वी। कि तुम ना एक श्रापित हो, जैसे एक श्राप की तरह हो कि तुम इतनी सी मक्खी का जो भार है तुम वो भी नहीं अपने ऊपर उठा सकते। तो तुम उसको क्यों नहीं कहते कि मुझे तुमने इतनी पतली फिजीक दी है, मदर गॉडेस को, मतलब कुदरत को। तो जो हमारा पैडी प्लांट है वो तो जो हमारा मैंगो ट्री है वो क्या कहता है, इफ़ आई हैड बीन एट योर प्लेस श्योरली आई वुड हैव क्रूस्ड मदर गॉडेस फॉर माई वीक फिजिक। कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो मैं तो उनको ज़रूर कोसता कि आपने मुझे ऐसा शरीर क्यों दिया है। लेकिन जो हमारा पैडी प्लांट है वो एक स्माइल देता है और कुछ भी नहीं बोलता। लेकिन बट बीइंग म्यूट ही टोल्ड हिमसेल्फ, लेकिन वो अपने आप को कहता है, ओ मैंगो ट्री, यू आर वेरी प्राउड ऑफ योर फिजिक, बट यू डू नॉट नो डैट प्राइड हेल्प अ पर्सन टू फॉल डाउनवर्ड। वो कहता है कि तुम्हें अपने फिजिक पे, अपनी बॉडी पे बड़ा घमंड है ना, लेकिन जो एक इंसान को घमंड वो नीचे लेके जाता है, और यू आर प्रॉबेबली मूविंग दैट वे, और शायद तुम उसी ही तरफ जा रहे हो। तो इस चैप्टर में बच्चों हमने अभी तक यही पढ़ा, इसको अच्छे से पढ़िए। कल की वीडियो में हमारी जो चैप्टर की स्टोरी है वो कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू।